क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो कभी सोने चांदी से जगमगाता था और अब समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द्वारका नगरी की, भगवान श्री कृष्ण की वो मायावी नगरी जिसे इतिहास और धर्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। इस नगरी की कहानी, उसके डूबने का रहस्य और उसके पीछे छिपी अद्भुत दुनिया हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं द्वारका के अनसुने रहस्यों को। साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के ढाबरी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद वो जो देखते हैं वो सचमुच चौंका देने वाला था। वो बिना देरी किए बाहर आते हैं और अपने बॉस को फोन लगाते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से आवाज आती है। इसके बाद कोई आवाज नहीं आई क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके वो हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही बॉस के हाथ से फोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए। इसे जानकर बॉस भी खुद को संभाल नहीं पाते। अब जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर की इस गहराई में। समुद्र में उठती इन लहरों को देखिए, जिसमें जितना शोर है उसके अंदर पसरा है उतना ही सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दफन है अनजान रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भव्य पूरी नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखते ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, पूरा वेल प्लान शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे और ये कितनी पुरानी है? ये सवाल उनके मन में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारका है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर एक छोटा सा शहर है जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारका नहीं है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर किनारे जा पहुँचे। उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 154 किलोमीटर भूमि गिफ्ट की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लान सिटीज को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया था। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल जो आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उसका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख दुख आते रहते हैं और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्रोतों के अनुसार माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के वध देखे तो वो ये दुख सहन नहीं कर पाई। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था
जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास स्थित पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, साम ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने साम को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भारी होता है, यहाँ तो दो मिल चुके थे। थोड़ी देर बाद साम के कपड़ों से एक लोहे का मुसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने उस लोहे के मुसल को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उनकी ये गलतफहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया। लेकिन जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते उन्हें एक मछली निकल लेती है। फिर वो मछली मछुआरों के जाल में फंसती है। जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के मुसल के टुकड़े निकले। एक शिकारी उन टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है। 36 साल बीत चुके थे और अब वो समय आ चुका था जब माता गांधारी का श्राप सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और इस बीच श्री कृष्ण जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्णा को लगा तो उनकी मौत हो गई और उनके साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। पूरी द्वारका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाल दिया। नगरी खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब आपका द्वारका को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर द्वारका और बेट द्वारका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप है। काफी सालों तक तो बेट द्वारका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा। इसका कारण ये था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत सी नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारका के कई अवशेष मिले। फिर 1931 में इस द्वीप पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। 1982 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सर्राफ और उनकी टीम ने इस मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठाया। ये टीम काफी दिनों तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र की गहराई में जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही हैं? इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग से करीब 50,000 साल पुराने किसी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो किस युग का है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेषन गेहूं की स्थिति को कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3100 BC में हुआ था और महाभारत के अनुसार इस युग में ही द्वारका का भी निर्माण हुआ। जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर इस समय के हैं, लेकिन पत्थरों का क्या है वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं। इससे ये कैसे पता चला कि ये द्वारका के ही अवशेष है? इस बात को प्रमाणित करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र में गए और समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया मापन शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मापन 12 योजन यानी 154 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। समुद्र के नीचे आज भी ये खुदाई जारी है। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।